गाइस, कैसे हो आप लोग। और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, जिसके कितने पार्ट हैं हमारे पास है 6 पार्ट। ठीक है, तो हम पहला पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्या है। बोला है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन विधि हमें लगा करके दिखानी है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। आप भी स्क्रीन पर देखेंगे, आ रहा होगा। ठीक है, इसमें बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं, उनका अंतर क्या है? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या अब हमारे पास दो संख्या है, तो एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो हम बड़ी संख्या को मान रहे हैं x। ठीक है, तो मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर मान लेंगे हम y। अब अंतर का मीन्स क्या होता है? अंतर का मतलब होता है अगर दोनों को आपस में घटाएं, यानी कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएं, तो अंतर हमें कितना देखने को मिलेगा? 26 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो दोनों को घटा लेते हैं, तो x माइनस का y बराबर आएगा 26। अब ये हमें रेखिक समीकरण बन गई, तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। 2 युग्म वाली रेखिक समीकरण बन गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो जो x है ना, वो y की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो x किसके बराबर है? 3y के बराबर है। ठीक है, 3y को उठाकर ले आएंगे तो x माइनस का 3y बराबर 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 है हमारी ये। तो x माइनस y बराबर कितना दे रखा है? 26। x को उठा करके लेके जाएंगे तो उधर जाएगा, तो y माइनस का 26 और माइनस कितना हो जाएगा? x। माइनस को उठाकर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की गुणा करेंगे, 26 माइनस का हो जाएगा और x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये y का मान लगा देंगे समीकरण नंबर 2 में उठा के। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दो, चाहे तो यहाँ पर लगा दो। तो x ऐसी रहेगा, माइनस और माइनस के साथ कौन आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और y की जगह कितना आएगा? x माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y, वो 3x और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 की गुणा कर देंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x बचेगा और बराबर माइनस का 78 हो जाएगा, क्योंकि 78 को हम उठा करके बराबर की उधर की साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 78 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। x बराबर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 का ये है रूप। ठीक है, तो x की जगह कितना लगाएंगे? 39 बराबर 3y, तो y बराबर हो जाएगा 39 और बटे में कितना हो जाएगा? 3, तो y बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या है वो हमारी 39 होगी और जो छोटी संख्या है हमारे पास 13 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण क्या होते हैं? ठीक है, देखो समझेंगे। संपूरक कोण तो मान लेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x। ठीक है, और छोटा कोण बराबर y। ठीक है, संपूरक का मतलब होता है पूरक होते हैं और एक संपूरक होते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है 90 अंश और संपूरक का मतलब होता है दोनों का योग 180 अंश होना होता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो x प्लस का y बराबर कितना आएगा? 180। समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है जो
बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 22 और प्लस 18। ठीक है, 22 को उठा के इधर ले आओ तो x माइनस 22 बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब हमें x और y के मान निकालने हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि लगा करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये वाली मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में जाएंगे तो x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर कितना, 18। अंदर गुणा करेंगे माइनस की, तो x माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस x बराबर 18 हो जाएगा। x और x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 18 और प्लस 180, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद 18 में 180 जोड़ेंगे तो 198 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 नीम 18, 2 नीम 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 99। x बराबर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से या समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 99, तो y बराबर कितना बचेगा, 81 बचेगा। कितना बचेगा, 81। घटा के देखना 81 बचेगा मेरे हिसाब किताब में, क्योंकि 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ रह जाएंगे कितने हमारे पास, 17, 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेगा। ठीक है, दोनों में अंतर देख लेंगे तो हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, 18 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 18 अंश बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 3rd। ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको रीड कर लेंगे। इसमें बोला है 3rd, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे हम, x रुपये। ठीक है, रुपये x या x रुपये, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब उसने कितने बल्ले खरीदे थे, उसने बल्ले खरीदे थे 7 और गेंदें खरीदी थी 6। तो हम समीकरण बनाएंगे 7x प्लस 6y कितने रुपए की, 3800 रुपये की, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट उसने क्या खरीदा था, नेक्स्ट खरीदा 3 बल्ले और 5 गेंदें। 3 बल्ले 3x रुपये के हो जाएंगे, और 5 गेंदें 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अभी इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालो तो समीकरण नंबर 2 में लगा दो, y का मान निकालो तो समीकरण नंबर 2 में लगा दो। अगर हम समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 में लगानी होती है, समझ गए। तो चलिए इसको करते हैं हम धीरे धीरे सॉल्व। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से समझना। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, ये 7x को उठा के इधर लेके जाएंगे तो इधर कौन बचेगा, 6y बराबर 3800 माइनस 7x, y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x बटे में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, क्योंकि y का जो गुणांक है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो y का मान आया है उठा करके यहाँ लगा देंगे समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो 3x प्लस 5, y की जगह कितना लगाएंगे 3800 माइनस 7x बटे में कितना आएगा 6 बराबर कितना आएगा
1750। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे, 6 × 18x हो जाएगा, प्लस 5 की 3800 से गुणा कर देंगे, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 हासिल लगे 4 5 × 15 4 19,000। ठीक है, माइनस का 5 7 35x अपॉन में कितना आएगा 6 आएगा ये वाला, बराबर कितना आएगा 1750 आएगा। 1750 की गुणा 6 से कर देंगे क्योंकि ये 6 इसके साथ गुणा करेगा, तो 6 0 0 6 5 30 6 7 42 और 3 45 हासिल लगेगा कितने 3, 6 कम 6 और 3 9, 95 से हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से गुणा कर लो, 6 0 0 6 5 30 हासिल लगे 3 6 7 42 3 45 6 कम 6 और 4 10 हासिल 4 है, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 35 घटा दो तो माइनस के 17x बचेंगे, 17 18 35 होते हैं, 35 माइनस के तो माइनस के बच रहे होंगे। क्लियर है, कमेंट में बताना। ठीक है, प्लस कितना आएगा ये 19,000 बराबर आएगा 10,500। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के 17x, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 17x बराबर 10,500 माइनस 19,000 हो जाएगा, तो माइनस के 17x बराबर, यहाँ से माइनस कर देंगे इसको तो कितना बचेगा 8,500 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 8,500 अपॉन में कितना हो जाएगा 17, x बराबर आ जाएगा 500। ठीक है, एक बल्ले की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 500 रुपये होगी। ठीक है, लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में, लगा देंगे 2 में, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 है हमारी ये, तो 7 गुणा में कितना आएगा 500 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 3800। ठीक है, अब क्या करना है 7 की और 500 की गुणा कर देंगे, 7 की और 500 की गुणा करेंगे 3500 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3800, 6 बराबर 3800 माइनस 3500, 6 बराबर कितना बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा, 6 से काट देंगे 6 पंजे 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो एक गेंद कितने रुपए की मिलेगी 50 रुपये की, ये 500 रुपये का होगा और गेंद 50 रुपये की होगी। ठीक है, पल्ले पड़ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, स्क्रीन पे आप भी पढ़ लेंगे। वो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, तो हम मान लेंगे माना नियत भाड़ा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। नियत भाड़ा मतलब नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। नियत समझ लो कि भाई अगर तुम हमारे गाड़ी में बैठे हो तो हमारा 3 किलोमीटर का नियत भाड़ा है, उसके आगे जाओगे तो किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे, ये हो गया हमारा नियत भाड़ा। ठीक है, तो x रुपये हो गया। और अतिरिक्त भाड़ा जो किलोमीटर के हिसाब से जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा वो है हमारे पास 22 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, अब एक व्यक्ति कितना चला, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, कितना 10 किलोमीटर, तो x के बाद चला 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10 बराबर रुपये कितने दिए 105, समीकरण नंबर 1। दूसरा व्यक्ति कितना गया 15 किलोमीटर, कितना गया 15, तो x प्लस का 15 बराबर रुपये दिए उसने 155, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। वो कह रहा है अगर 25 किलोमीटर चला जाए तो भाड़ा बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले हम x और y के मान निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे होंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास ये, तो x प्लस का 10 बराबर कितना दिया है 105। ठीक है, x को उठा के ले जाएंगे तो 10 बराबर हो जाएगा 105 माइनस एक्स, y बराबर हो जाएगा 105 माइनस एक्स बटे में कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना हो जाएगा 10,
समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। समीकरण नंबर 2 से जो y का मान आया ना ये वाला, ये उठा करके यहाँ पर लगाएंगे। तो x को हम ऐसे लिखेंगे प्लस 15, ठीक है, और गुणा में कितना आएगा 105 माइनस का x और बटे में कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, बराबर 155 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 की गुणा x से कर देंगे 2x, एलसीएम ले लेंगे। 3 की इससे गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 ही कम 3 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 3x, बटे में कितना है 2, बराबर हो जाएगा 155, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का x बचेगा, 3x में से 2x जाएंगे, माइनस का x प्लस 315 बराबर 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 310, ठीक है। इसको उठा कर इधर ले जाएंगे, x को उठा करके इधर की साइड, x को नहीं 315 को, तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 310 माइनस 315, ठीक है, 310 माइनस 315। यहाँ से हम बचा लेंगे, कितना बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर हमें बचेगा 5। लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर लगाएंगे 5, तो 5 प्लस 10y बराबर 105, 5 को उठा के ले जाएंगे, 10y बराबर कितना बचेगा 105 और माइनस का 5 माइनस कर देंगे, 10y बराबर बचेगा 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें कितना जाना है 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं 25 किलोमीटर के लिए कहाँ पर जगह बनाऊँ, यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे जाना है 25 किलोमीटर, कितना जाना है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर में जाऊँगा कैसे, x जाऊँगा साथ में 25 y जाऊँगा, ये हो गया मेरा 25 किलोमीटर जाने का तरीका। तो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 y, 25 और y की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 250 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो मैं 255 रुपये दूंगा। मतलब हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रीड कर लेते हैं, स्क्रीन पर आ रहा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है 2। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है 9/11। यदि अंश और हर दोनों में कितना 3 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है 3, तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है 5वां। तो मान लेंगे, माना जो भिन्न का अंश है, अंश बराबर x और हर बराबर कितना मान लेंगे y। तो हमारे पास अगर हम भिन्न देखेंगे तो x/y मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम x का मान निकाल देंगे और y का मान निकाल देंगे तो हम भिन्न निकाल लेंगे एक्चुअल में, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, वो कह रहा है दोनों में 2 जोड़ दो, x + 2 कर दो और y + 2 कर दो, तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न कन्वर्ट हो जाती है 9/11 में। कितनी हो जाती है 9/11 में, ठीक है। इसके यहाँ पर गुणा कर दो, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9y हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद बोला है यदि दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है 3, कितना जोड़ दिया जाता है 3, x + 3 अपॉन में कितना जोड़ दिया जाता है y + 3, तो भिन्न कितनी हो रही है 5/6, कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। इसकी गुणा कर दो, 6x + 6 दिया 18, इधर गुणा कर दो 5y + 5 दिया 15, y को उठा के इधर ले आओ, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 को उठाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से,
समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास ये, 11 को उठा के इधर लेके जा रहे हैं हम, तो माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 और माइनस 11x, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 9y बराबर बचेगा 4 प्लस का 11x, माइनस कॉमन कर लिया वही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 11x प्लस 4 बटे में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करेंगे और समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो 6x, ठीक है, माइनस 5, बाई की जगह कितना लगाएंगे 11x और प्लस 4 और बटे में कितना लगाएंगे 9, बराबर कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, 9 छिका 54, 54x माइनस अंदर गुणा कर देंगे 55x और माइनस 5 चौक 20, बटे में कितना आएगा 9, बराबर कितना आएगा माइनस का 3, यहाँ से बचेगा माइनस का x माइनस का 20 बराबर माइनस का 27, 20 को उठा के ले जाएंगे, माइनस का x बराबर माइनस 27 प्लस 20, तो माइनस x बराबर माइनस 7, तो x बराबर हो जाएगा 7, तो जो भिन्न का अंश है वो 7 है। समीकरण नंबर, इसको 3 मान लो, समीकरण 3 से। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 11, x की जगह लगा दो 7 और प्लस 4 अपॉन में कितना आएगा 9, y बराबर 11 सत्ते 77 प्लस 4 बटे में कितना आएगा 9, तो ये हो जाएंगे 81 बटे में 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई 9, तो भिन्न होगी हमारी 7/9। ठीक है, भिन्न कितनी है 7/9 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 की ओर। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पहले हम उनकी वर्तमान आयु को मानेंगे माना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 होगा शायद, ये वाला 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद 6। माना जैकब कौन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेंगे माना जैकब की आयु मानेंगे हम x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें संबंध क्या दिया है, संबंध दिया है अगर हम कह रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, इसकी आयु होगी हमारे पास x प्लस का 5 साल के बाद। ठीक है, और इसके पुत्र की कितनी होगी y प्लस का 5 होगी नहीं होगी। अगर हम 5 साल बाद जाएंगे तो हमें 5 ऐड करने को पड़ेंगे। ठीक है, तो जैकब की आयु में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष जब जैकब बड़ा हुआ तो उसका पुत्र भी बड़ा होगा, तो y प्लस 5। वो कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी जैकब की आयु, कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे, पुत्र की आयु में दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस 3 पंजे 15, उठा के इधर ले आएंगे तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर बचेगा 10। ठीक है, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट रिलेशन क्या दिया है, नेक्स्ट रिलेशन दिया है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले जैकब कितने साल का होगा, x माइनस 7, उसका पुत्र कितना होगा y माइनस का 7, लेकिन ये 7 गुना था इसका, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे। x माइनस का 7y 7 सत्ते 49, उठा के इधर ले आएंगे, x माइनस का 7y बराबर 49 माइनस का 49 माइनस 49 और प्लस कितना हो जाएगा 7, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि लगानी है, समीकरण नंबर 1 को उठा लेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास ये, माइनस का 3y बराबर 10, x को उठा के लेके जाएंगे माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3y बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस x माइनस 10, माइनस से माइनस
कैंसिल, बाई बराबर हो जाएगा x माइनस का 10 बटे में कितना हो जाएगा 3। ये बाई की वैल्यू आ गई, लगा देंगे समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो x को हम ऐसे लिख रहे होंगे -7, बाई की जगह कितना लगाएंगे x माइनस 10 और बटे में कितना आएगा 3, और बराबर किसके है माइनस का 42 के। 3 की गुणा यहाँ पर कर देंगे 3x माइनस 7 के अंदर गुणा करेंगे 7x और 7 ढाई कितने हो जाएंगे 70, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 बराबर -42। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा यहाँ से माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस 70 बराबर इसकी गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 तो 12 माइनस का 126 हो जाएगा, ठीक है। 70 को ले जाएंगे उठा के तो माइनस का 126 और माइनस का 70, तो माइनस का 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 196, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, ठीक है, 4 9 36, तो x बराबर आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा, जैकब की आयु है 49 बरस, कितनी है 49 वर्ष। समीकरण नंबर इसको दे दो 3 और समीकरण नंबर 3 में लगा दो, समीकरण 3 से। तो बाई बराबर x कितना है 49 माइनस 10 और बटे में कितना आएगा 3, तो यहाँ से बचेगा 39 बटे में 3, तो ये हो जाएगी 13 वर्ष। जो उसका पुत्र है वो कितने साल का है 13 वर्ष का है, ठीक है। अगर इन सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं 6 के 6, ठीक है, हमने मिलकर के सॉल्व किए हैं, कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका वेट करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर एक्सरसाइज मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, हम 3.4 को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।